Origin of Earth. Earth is one of the planets in the solar system, sharing its origin with other celestial bodies such as other planets, asteroids, and comets. Scientists and astronomers have long debated the origin of Earth, proposing various scientific hypotheses and models based on evolving astronomical observation and physical laws. क्या क्या है भाई देखा जाए. Early theories of the origin of solar system, nebulous हाइपोथेसिस दिया गया किसके द्वारा? इमैनुअल कांट 1755 AD में. वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरीज ऑफ द सोलर सिस्टम्स ऑरिजिन, इमैनुअल कांट ने नेबुलस हाइपोथेसिस दिया. Proposed that a large cloud of gas and dust nebula began to collapse under gravity. A large cloud of gas and dust nebula began to collapse under gravity. मतलब ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटी के अंडर में या प्रभाव में आके खूब गैस, मतलब क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट नेबुला बिगेन टू कोलैप्स, आपस में कोलैप्स करने लगे. द क्लाउड कॉन्ट्रैक्टेड, इट स्टार्टेड टू स्पिन एंड फ्लैटिंग इनटू ए डिस्क. ये कोलैप्स करके कॉन्ट्रैक्ट हुए और स्पिन और फ्लैट, मतलब एक डिस्क की तरह फ्लैट हो गया. द सन फॉर्म्ड एट द सेंटर एंड द प्लानट फॉर्म्ड फ्रॉम द सराउंडिंग मटेरियल. जो सन था वो सेंटर में फॉर्म हुआ और जो है और सारी चीज़ें अब अगल बगल फॉर्म हुई. Modern nebular hypothesis was later refined by Pierre Simon Laplace. Their theory became the base of solar nebular theory, supported by conservation of angular momentum, explaining the flattened structure of planetary orbits. ये कहता है कि जो अपना प्लानिटरी ऑर्बिट है वो क्या है? फ्लैट है, डिस्क की तरह है. लेकिन ये भी कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड बढ़ता चला जा रहा है. बताइए क्या सही है क्या गलत है, कौन जाने. अब फिर आते हैं चैम्बरलिन मोल्टन. ये नेबुलर थ्योरी इमैनुअल कांट ने दी. ये बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे. चैम्बरलिन मोल्टन प्लानेटिसिमल हाइपोथेसिस 1905 में. चैम्बरलिन मोल्टन, ए वैंडरिंग स्टार पास्ट क्लोज द सन कॉजिंग सोलर मटेरियल टू बी इजेक्टेड. मतलब एक ऐसे ही कोई स्टार आया, सन के पास से गुजरा, कॉजिंग सोलर मटेरियल टू बी इजेक्टेड. द इजेक्टेड मटेरियल कूल्ड and condensed into small solid bodies called planetesimals, which collided and merged to form planets. जो कोलाइड किए और क्या हुआ? प्लैनेट्स बनने की तरफ अग्रसर हुए. could not explain the angular movement of planet and was discarded with advancement of in astrophysics. इसको ये मामला गड़बड़ हो गया इनका. फिर आया टाइडल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरे ने दिया. Similar to planetesimal hypothesis, suggested the tidal force of a passing star caused material to pull out from the sun, leading to planet formation. मतलब एक गुजरा स्टार, उसकी वजह से सन में थोड़ा विस्फोट टाइप हुआ होगा, उसी से जो है प्लैनेट्स बने. सर हैरोल्ड जेफरे made revision and correction. Could not explain how inner planets are rocky and outer ones are gaseous. हाँ भाई कैसे है. फिर आया बाइनरी स्टार थ्योरी, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द टाइडल थ्योरी. प्रपोज दैट सोलर सिस्टम may have originated from binary star system where one star sun survived and other was destroyed. जिसमें एक तो सर्वाइव कर गया लेकिन दूसरा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया. ये भी सही हो सकता है. इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ओट्टो स्मिथ ने दिया 1943 में. ओट्टो स्मिथ ने दिया 1943 में.
suggested that the sun passed through a dense interstellar cloud and captured dust and gas. This matter formed a disk around the sun, eventually coalescing into planets. Revised by Otto Smith, Russia, and Carl Wessinger, Germany. ये हो गया, पता नहीं। मॉडर्न थ्योरी देखा जाए, सोलर नेबुला थ्योरी मॉडर्न का क्या मामला है। मोस्ट एक्सेप्टेड करंट मॉडल स्टेट द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। मतलब जो ये है वो गैस और डस्ट के रोटेशन से ये हुआ है, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। सोलर नेबुला अराउंड 4.6 billion years ago, solar system formed from a rotating cloud of gas and dust. Solar nebula around 4.6 billion years ago, supported by space probes, meteorite samples, and telescope observations. Scientific support: hydrogen and helium were the primary elements. हाइड्रोजन और हीलियम जो थी वो प्राइमरी एलिमेंट्स थे। डिस्क शेप्ड क्लाउड कंडेंस ड्यू टू ग्रेविटी, पार्टिकल्स कोलाइडेड एंड फॉर्म प्लेटिस्मस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स। प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेट्स फॉर्म हुए ऐसे रोटेटिंग क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, फिर आया बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमारे। किसने वो किया बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमारे ने। वाइडली एक्सेप्टेड ड्यू टू एविडेंस प्रोवाइडेड बाय एडविन हब्बल 1929 में। एडविन हब्बल ने इसका प्रूफ दिया, जॉर्ज लेमारे ने जो बिग बैंग थ्योरी दी। Stated that universe began with a violent explosion। मतलब ये स्टेट लेमेरे ने बताया कि स्टेट दैट यूनिवर्स बिगेन विथ ए वायलेंट एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा विस्फोट के साथ शुरू हुआ लगभग 13.8 बिलियन ईयर से। वो यूनिवर्स हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस, तब से जो यूनिवर्स है वो फैलता चला जा रहा है। हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस, तब से यूनिवर्स फैलता चला जा रहा है। की ऑब्जर्वेशन, रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज ऑब्जर्व्ड बाय हब्बल प्रूव्ड गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डिटेक्टेड बाय पेंजियाज एंड विल्सन इन 1965 रिमेन्स ऑफ द अर्ली यूनिवर्स। मतलब ये बताता है कि जो अर्ली, इससे पहले का यूनिवर्स था उसके वो थे। फॉर्मेशन ऑफ subatomic particles in the first few minutes. Later, cooling allowed atoms to form and coalesce into stars and galaxies. फिर subatomic particles कूल होके स्टार्स और गैलेक्सीज बनना शुरू हो गए। अपडेटेड फैक्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2022 continues studying early galaxy formation. करंट एस्टिमेट ऑफ अर्थ फॉर्मेशन 4.54 बिलियन से 4.5 से प्लस माइनस 0.5 बिलियन ईयर से वो, बेस्ड ऑन रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ मेटेराइट्स एंड अर्थ्स ओल्डेस्ट रॉक्स। मतलब ये बताता है, ये मतलब किससे पता चला कि जो हम लोग का मेटेराइट्स और अर्थ का ओल्डेस्ट रॉक है उसको देखने के बाद। Radiometric dating and age of Earth, John Joly 1907 used mineralogy to estimate age. Identified presence of circular dark spot or concentric rings in minerals termed as mineral halo. जॉन जॉली ने बताया, एस्टिमेट किया। एक प्रोफेसर H.H. रसेल used uranium lead and thorium lead dating method, estimated Earth is 2 to 4 billion years इनिशियली। 2 to 4 बिलियन ईयर्स बताया पहले शुरू में। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मोस्ट रिलायबल टेक्निक
based on decay of radioactive isotopes like uranium-238 and lead 206, potassium-42, argon-40, etc. Modern determination: Earth is 4.54 billion years, US Geological Survey 2023 के अकॉर्डिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग अप्लाइड ऑन अर्थ्स ओल्डेस्ट रॉक जैसे एकास्टा गिनीस लगभग 4.03 बिलियन ईयर्स एगो। लूनर सैंपल्स एंड मेटेरॉइड्स। ओके, अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। नेबुला। नेबुला क्या है? ए लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस, ऑफन ए साइट फॉर स्टार्स एंड प्लानिटरी फॉर्मेशन। प्लानेटेसिमल, solid objects formed from dust grains in protoplanetary disk, building blocks of planets. Tidal force, gravitational interaction causing deformation in a celestial body, used in tidal hypothesis. Gravitational interaction causing deformation in celestial, अच्छा gravitational deformation होता है या gravitational interaction causing deformation in celestial body, उसी को टाइडल फोर्स कहते हैं। बाइनरी थ्योरी, थ्योरी दैट आवर सोलर सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम टू स्टार्स, वन विच मे हैव डिसइंटीग्रेटेड। ओके। रेडियोमेट्रिक डेटिंग, टेक्निक दैट मेजर्स डीके ऑफ आइसोटोप्स टू एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक्स एंड अर्थ। Cosmic microwave background (CMB), remnant radiation from Big Bang provide crucial data about universe early state. Redshift light wavelength stretch due to galaxies moving away, evidence of universe expansion। मतलब जो लाइट का वेवलेंथ है वो स्ट्रेच कर रहा है, छोटा हो रहा है क्योंकि गैलेक्सी जो है दूर जा रही हैं, एविडेंस ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन। एज ऑफ अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स, एज ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स। हब्बल ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग 1929, गैलेक्सी मूवीज apart। CMBR discovery 1965 by Penzias and Wilson। Webb telescope launched in 2021, operational from 2022, studies early universe। oldest earth rock Acasta Genesis 4.03 बिलियन ईयर्स, कनाडा में है, कनाडा में Acasta Genesis। मेट्रॉइड डेटिंग 4.567 बिलियन ईयर्स ओल्ड, एलेंडे मेट्रॉइड मैक्सिको में है, एलेंडे मेट्रॉइड मैक्सिको। ओके। Which of the following scholar has suggested the earth has originated from gases and dust particles? तो ओ स्मिथ ने बताया था कि जो गैस है ये ऐसे ही नेबुला ओबुला वाला मामला था, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस दिया था। ही सजेस्टेड दैट सन in its current form moved through a dense interstellar cloud gathering dust and gas due to its gravity। उसकी ग्रेविटी की वजह से डस्ट और गैस वो हुए, और the dust and gas eventually coalesced into planets, into Earth। This model highlighted the Earth originated from condensation of gas and dust captured by the sun gravity। Smith's theory was significant in revising the earlier nebular hypothesis, later enhanced by Carl Wegener, and forms a basis of modern nebular theory, conceptual similar to today's accepted solar nebula theory, although it lacked observational proof during this time। James Jeans, along with Harold Jeffrey, proposed tidal hypothesis 1990, suggests that passing stars tidal force pulled matter out from the sun। कोई स्टार जा रहा था, उसका फोर्स जो है वहाँ से सन से मटेरियल या दिस मटेरियल इवेंचुअली कंडेंस टू फॉर्म प्लांट्स, और वही मटेरियल क्या हुए प्लैनेट्स में बदल गए। दिस थ्योरी डिड नॉट इन्वॉल्व इंटरस्टेलर डस्ट और गैस क्लाउड्स।
हाँ, लेकिन इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम नहीं वो डिस्क्राइब कर पाए. Lacked supporting evidence from astronomical observations. Hence, Alfvén, a Swedish Nobel laureate in physics known for magnetohydrodynamics and plasma cosmology, suggested that magnetic field and plasma play a significant role in cosmic phenomena. Proposed by electromagnetic theory of the universe, but not directly related to origin of Earth. F. Hoyle proposed Nova hypothesis along with Lytton. Argued the Sun was originally a part of binary star system. When the companion star exploded as a nova, debris was ejected which led to formation of planets. Again not based on Earth forming from interstellar gas and dust. ठीक है. सबसे एक्सेप्टेड क्या मामला है? सोलर नेबुला थ्योरी. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2020 offers high resolution images of protoplanetary disk. Meteorite dating oldest material found 4.567 billion years ago. Isotopic studies confirm dust gas accretion process in early solar system. Which of the following method is used to determine age of Earth? कार्बन डेटिंग, एज ऑफ फॉसिल्स, ये तो फॉसिल्स के लिए. जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग. मोस्ट एक्यूरेट एंड वाइडली यूज्ड मेथड टू डिटरमाइन अर्थ है बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ आइसोटोप्स. कैसे? यूरेनियम 238 डिके हुआ, लीड 206 बन गया. यूरेनियम 235 डिके हुआ, लीड 207 बना. हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम क्या है? 4.468 बिलियन ईयर्स. Applied to oldest terrestrial rock, lunar samples and meteorites. अर्थ एस्टीमेट लगभग 4.5 से मतलब ऊपर नीचे. कंफर्म बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ मेटेराइट्स. आल्सो यूज्ड थोरियम लेड डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, फिर थोरियम डेटिंग और रेडियोमेट्रिक पोटेशियम आर्गन डेटिंग फॉर वॉल्केनिक रॉक्स. इसका भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग यूज डेट ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे बोन, वुड, सेल्स एक्सेट्रा बेस्ड ऑन कार्बन 14. हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है. इफेक्टिव अप टू 50,000 ईयर्स. सिर्फ 50,000 ईयर्स के पहले की चीज़ों के बारे में बता सकता है. कांट डेट रॉक्स आर डिटरमाइन अर्थ्स एज. यूज इन आर्कियोलॉजी, हिस्टोरिकल फॉसिल डेटिंग, नॉट यूजफुल फॉर डेटिंग एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ प्लानट फॉर्मेशन. ठीक. Germanium dating, no mainstream geological method or dating technique called germanium dating. Possibly a distractor option. Germanium is a semiconductor used in electronics. ठीक. Oldest earth rock 4.03 billion years, Acastus genesis. कहाँ है? कनाडा में. Acastus genesis. Oldest mineral zircon 4.4 billion years, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया गया. जिरकॉन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया गया. ओल्डेस्ट मेटेराइट 4.567 बिलियन आइलैंडी मेटेराइट कहाँ पाया गया? मैक्सिको में. ठीक. यूरेनियम लीड, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235. हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स. डेटिंग अर्थ क्रस्ट एंड मेटेराइट्स. पोटेशियम और आर्गन K40 और AR40 1.3 बिलियन ईयर हाफ लाइफ है वॉल्केनिक रॉक्स को वो करने में. रुबीडियम स्ट्रोंटियम RB87 और स्ट्रोंटियम 87 48.8 बिलियन ईयर्स. वेरी ओल्ड रॉक्स. कार्बन 14 C14 टू N14. ये क्या है? हाफ लाइफ इसका 5730 ईयर्स. ऑर्गेनिक रिमेन्स आर्कियोलॉजिकल ओनली. ठीक. तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है और ये ना अर्थ भी. थैंक यू. बाय बाय.